हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग करते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल रहेगा, चाहे वो एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, डिफेंस में आपका सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ हो जाए। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है आपका एटम और उसका स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। एटम के बारे में बात करें तो बेटा एटम क्या होते हैं? एटम्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप किसी को भी देखो वो किससे बने होते हैं? वो एटम से बने होते हैं, ठीक है। यानी उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती है वो एटम पाई जाती है, परंतु एटम्स जो हैं वो डिविजिबल हैं, यानी कि टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सब आपस में मिलके एटम्स को फॉर्म करते हैं। अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आई तो अलग अलग साइंटिस्ट सामने आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहले जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने जिसकी डिस्कवरी करी थी बेटा वो था आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसके द्वारा किया था इन्होंने? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपका प्रॉपरली वैक्यूम सील्ड होता है, ठीक है। एक तरफ कैथोड पाया जाता है, एक तरफ एनोड पाया जाता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के आपके इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं और इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक गैस फिल कर देते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। जब इसमें से इन पार्टिकल्स को गुजारा जाता है तब क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट करते हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा कैथोड एक्सपेरिमेंट देखने में लगता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ही अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा? आपके नेगेटिवली चार्ज सब पार्टिकल्स होते हैं। बात करी जाए इन पे चार्ज कितना होता है? -1 का होता है और इनका जो हम लोग मास देखते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इनका मास देखा जाए तो नेग्लिजिबल हमें देखने के लिए मिलता है। सिंबल जो होता है वो -e से डिनोट किया जाता है और इनका जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में घूमते हुए पाए जाते हैं, परंतु अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था, इन्हें एक्सप्लेन आगे किया गया था। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 CBT1 एंड CBT2 ये आपका लाइव है स्टूडियो से और बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास 2 बैचेस हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास बेटा दोनों में है, DPPN क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट आपका दोनों में है, ठीक है। डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट आपका स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQs जो हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं है, टेस्ट सीरीज आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, परंतु प्राइम में पाया गया है। फीस की बात करें, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 4000 है, इसे अभी घटा के मात्र 700 में आपको अवेलेबल किया जा रहा है और प्राइम की जो फीस थी वो 7000 है जो आपको अभी 1000 रुपये में मिल रहा है। इसी के साथ आगे चले, आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 2.0 ये भी आपका लाइव है स्टूडियो से, बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट कुछ दिन हो चुके हैं, 4 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों में है, DPPN क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट आपका दोनों में है। डाउट्स यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। स्टैंडर्ड में क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच जो आपका जल्दी ही लाइव होने वाला है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज आपकी स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करें तो 2000 इसकी फीस थी जो अभी आपको 600 में अवेलेबल किया जा रहा है, प्राइम की 3000 थी जो अभी आपको 800 में अवेलेबल किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो थे थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने एक मॉडल दिया था एटम का। वो मॉडल किस पे बेस्ड था? वो मॉडल था आपका, हम लोग बोल सकते हैं वाटरमेलन के ऊपर या पुडिंग के ऊपर। उन्होंने बोला कि ये जो वाटरमेलन है इसका जो लाल वाला पूरा हिस्सा है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जगह जगह पे जहाँ जहाँ बीज रखे हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज आपके पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज में धंसे हुए हैं, यानी कि एम्बेडेड है। परंतु ये इनका गलत गया, ठीक है। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे ये हमारे गलत दिए थे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, ये इन्होंने बताया। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
एक चीज़ और बताई थी कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए जो एटम होता है अपने आप में एक कंप्लीट न्यूट्रल पाया जाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। पर ये जो आपका मॉडल था ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा था थ्योरी में, तो इसके अपने ड्रॉबैक्स भी थे। तो उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक प्रैक्टिकल किया जहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे और इनको बम्बार्ड किया, यानी इन्हें छोड़ा एक पतली से गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उन्होंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड शीट के आर पार हो गए, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी उनका कोई रास्ता चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो गोल्ड फील्ड है वो आपका फॉइल है उसमें बहुत सारी स्पेस खाली है, यानी एटम्स के बीच में खुद बहुत सारी स्पेस अवेलेबल होती है, यहाँ से पता चला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी अपने रास्ते से चेंज हो रहे थे, पर बहुत छोटे एंगल्स पे, वेरी स्मॉल। तो इससे पता चला कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आपका एटम में रखा हुआ है जो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये पता चला, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे देखा कि कुछ आपका मतलब रियरली एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो बिल्कुल 180 डिग्री पे जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे लौट गया, ठीक है, ऐसा भी देखने के लिए मिला। तो इससे हमें पता चला कि जो आपका चार्ज है ना, जो मास है पूरा एक एटम का, वो सेंटर में रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में रखा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया था। और जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है कंपेयर टू एटम। एटम अपने आप में इतना छोटा है, उसके बावजूद भी जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो एटम से भी बहुत छोटा पाया गया है। ये कुछ आपके एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस थी जो रदरफोर्ड ने हमें दी, ठीक है। ड्रॉबैक्स भी थे इसके। इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किसने किया था? नील बोर ने किया था। नील बोर ने आपके प्रॉपर्टीज़ बताए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। जैसे हम लोग बात करें चार्ज की तो इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मास की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का आपका कितना आता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। और जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की तो इसकी 1.673 इंटू 10⁻27 -kg में ये होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है। सिंबल की बात करें तो ये आपका माइनस से होता है, ये पॉजिटिव से डिनोट होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बोर ने क्या बताया? बोर ने ये बताया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपर वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। उन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया? KLMN शेल्स का नाम दिया, ठीक है। इनमें ये रिवॉल्व करते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर बात करी जाए किस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर था KLMN। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में हैं, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला रखा गया 2n² का। ये जो n है ये किसे डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ शेल को बताता है कि इतनी नंबर ऑफ शेल होगी। जैसे मैंने बोला K है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने बोला L है तो यानी कि दूसरी हो गई, तो 2 इंटू 4 हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं शेल्स में, ये हमारे बोर ने बताया था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चे, कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पे, इसको थोड़ा और डेप्थ में लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।